हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 39वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 40 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 40वें अध्याय में क्या लिखा गया है। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, मात्र इसके श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो किए गए अपराध हैं। आज तो श्रावण मास चल रहा है, ये तो बहुत ही उत्तम महीना है। इसमें जो कोई भी शिव महापुराण का अध्ययन करता है, उसके सारी चीजें डबल हो जाती हैं। मतलब कि अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपके पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तो कृपया वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और चलिए जानते हैं कि 40वें अध्याय में क्या बताया गया है। हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन, मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गढ़ों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देववर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देववर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गढ़ों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानध्य आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विषम हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदन की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लवड़े से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गढ़ हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण रखा था। वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्रकृति गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के भूषणों से विभूषित हो विनाता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय
इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं भूब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिवा का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदांतर क्रम से यमराज, निशित्र, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, या तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और हर समय भर कर मन ही मन कहती हैं, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावड़ करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वृक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उससे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहीं पर ये 40वां अध्याय का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 40वें अध्याय के पार्ट 2 में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर हम इसी में पूरा वीडियो में पूरा कथा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसका हम पार्ट 2 डालेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।